गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे। तो सबसे पहले व्हाट इज एन एरे? सो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, एरे बेसिकली क्या होता है? एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। एंड व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली हाउ you are organizing your data so that it can be accessed, the data can be accessed in a efficient manner, right? कितना इजीली आप उसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट, एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। सो बेसिकली हाउ इजीली वी कैन डू इट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे के अंदर ऑल द डेटा एलिमेंट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, है ना? और होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, सारा जो डेटा है वो सेम टाइप का होगा। एंड दैट आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी में जो डेटा है वो सिक्वेंशियली कॉन्टिन्यूअस मैनर में स्टोर होगा, वन आफ्टर अनदर, राइट? देन दिस इज द सेम थिंग, ऑल द डेटा एलिमेंट मस्ट हैव सेम डेटा टाइप। लाइक अगर इंटीजर एरे है तो सारी जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर होंगी। इफ इट इज अ फ्लोटिंग एरे देन फ्लोटिंग टाइप होगी, एंड so on. Okay, then the elements are stored in sequential memory allocation, and elements जो array के जो elements हैं वो आप कैसे access करते हो? with the help of index, और it is also known as subscript. तो basically हम index use करेंगे किसी भी element के को access करने के लिए, right? when we use array हम कहाँ पे use करते हैं? जब हमारे पास we have large number of data values of same type। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो सपोज मुझे 100 पीपल की एज स्टोर करनी है, ठीक है? अब कन्वेंशनली अभी तक मैंने वेरिएबल से डील किया है। सो व्हाट वी डू, वी कैन टेक 100 डिफरेंट वेरिएबल्स, है ना? 100 वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, लेकिन 100 वेरिएबल्स को लेने से दिक्कत क्या है? इट वुड बी, द प्रोग्राम वुड बिकम टू कॉम्प्लेक्स, राइट? प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा हर्डल तो शुरू में यही होगा कि हाउ टू चूज 100 डिफरेंट नेम्स, राइट? 100 यूनिक नेम्स, हाउ टू चूज दोज नेम्स, एंड देन ऑब्वियसली जब आप 100 वेरिएबल से डील कर रहे होगे तो आप योर प्रोग्राम वुड बिकम टू कॉम्प्लेक्स। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम एक इन 100 वेरिएबल्स ना लेके वी कैन टेक अ एरे ऑफ साइज 100, राइट? और एरे के अंदर जितनी भी डेटा वैल्यूज होंगी उन सारी वैल्यूज को वी कैन एक्सेस विद अ कॉमन नेम, एंड दैट इज द नेम ऑफ द एरे, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी बेनिफिशियल एज इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? जब आप इंडिविजुअल वेरिएबल को यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपका, इफ यू आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आपका प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो एरे विल रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? और कहीं ना कहीं इट वुड हेल्प यू in accessing your all the data in a very efficient manner. like वेरिएबल एरे को यूज करने से पहले वी हैव टू डिक्लेयर द एरे। सबसे पहली चीज आती है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि एरे के अंदर किस तरह का डेटा आपको स्टोर करना है। आपको इंटीजर स्टोर करना है, फ्लोट स्टोर करना है, कैरेक्टर स्टोर करना है, राइट? दूसरा होता है नेम ऑफ द एरे। तो नेम ऑफ द एरे जो होगा वो एक आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं, ऑब्वियसली वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। देन थर्ड वन इज द साइज। साइज मतलब उस एरे के अंदर आप मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम, राइट? लेट अस से मैंने किसी एरे का साइज 10 लिया है, सो आई कैन स्टोर मैक्सिमम 10 वैल्यूज, दैट इज द लिमिट। 10 से कम भी मैं कर सकता हूँ, बट अगर मैं 10 से कम करता हूँ सो देयर मे बी अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, राइट? जैसे मैंने 10 के लिए मेमोरी एलोकेट की है और स्टोर कर रहा हूं मैं लेट अस से 5, तो 5 के लिए जो मेमोरी थी वो वेस्ट हो गई। अगेन दैट इज अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक विद द एरे।
दूसरा ऐसा भी हो सकता है लाइक आपने स्टार्टिंग में जब आप प्रोग्राम ने स्टार्ट किया आपने तो साइज आपने 10 लिया, लेकिन रन टाइम पे सपोज आपको 20 वैल्यूज स्टोर करनी है, सो देयर कम्स द शॉर्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये बेसिकली दोनों क्या है, दीज टू आर द डिसएडवांटेज विद द एरे, कि शॉर्टेज और वेस्टेज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें साइज ऐसा लेना है कि देयर हैज टू बी अ मिनिमम शॉर्टेज एंड मिनिमम वेस्टेज, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है हाउ वी डिक्लेयर, सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, उसके बाद एरे का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज। तो साइज क्या होगा, एक दिस हैज टू बी अ इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ पे आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एरे को जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है, राइट। और जो वेरिएबल को जो मेमोरी वेरिएबल से जो वैल्यू बाइंड होगी वो रन टाइम पे होगी। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हमने लिया इंट, that is the type, then marks name of the array and 5 is the size। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एरे के अंदर 5 वैल्यूज हैं, 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। नाउ उन एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए व्हाट वी यूज इंडेक्स। इंडेक्स को हम कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर आप इस एरे के अंदर फर्स्ट वैल्यू की बात करते हो तो वो होगा मार्क्स ऑफ 0, राइट। मार्क्स तो वही है, एरे का नाम है, और उसका फर्स्ट वैल्यू का जो इंडेक्स है वो होगा 0, सेकंड वैल्यू का इंडेक्स होगा 1, थर्ड वैल्यू का इंडेक्स होगा 2 एंड सो ऑन। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी एरे का साइज n आपने लिया है तो इंडेक्स जो है वो वेरी करेगा 0 से लेके n-1 तक। ठीक है। सपोज आपसे कहा जाए कि देयर इज अ एरे, है ना, ये एक एरे है और इसके अंदर आपको फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यू हैव टू राइट मार्क्स ऑफ 0 प्लस मार्क्स ऑफ 1, यानी इंडिविजुअली आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उसके इंडेक्स की हेल्प से। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी डिक्लेयर एन एरे। देन कम्स एड्रेस कैलकुलेशन। एड्रेस कैलकुलेशन बेसिकली किसी भी एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है। सिक्वेंशियल मैनर मींस वन आफ्टर अनदर, राइट। अब जो जहां से एरे स्टार्ट होगा जिस एड्रेस से, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा उसे हम बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है। सो बेस एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस और यू कैन से द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो बेस एड्रेस की हेल्प से और उस एलिमेंट के इंडेक्स की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट विद इंडेक्स के, वो क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस w इंटू के माइनस लोअर बाउंड। अब ये क्या है बेसिकली, लोअर बाउंड क्या है, दैट इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स था वो 0 था, तो यहाँ पे लोअर बाउंड कितनी हो गई, 0। सी में जो एरे की इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, राइट। देन व्हाट इज w, w क्या होगा, एरे का जो भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे दैट इज w। जैसे अगर इंटीजर एरे है तो उसका साइज कितना है, 2 बाइट्स है। व्हाट इज k, k जिस एलिमेंट का आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है उसका इंडेक्स कितना होगा, k, राइट। सो w इज द वर्ड साइज of one element, ba is the base address and k is the index of the element of which we have to calculate the address। for example, ये हमारे पास एक एरे है साइज 5, तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है 1000। अब ये बेसिकली एड्रेस क्या बताता है, ये बताता है बाइट नंबर। सो दिस इज समथिंग बाइट नंबर 1000, राइट। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे इंटीजर हैं, और इंटीजर का हमें पता है कि इंटीजर का साइज हमारा होता है 2 बाइट्स, है ना, कन्वेंशनली इट इज 2 बाइट्स। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट नीड्स 2 बाइट। अब यहाँ पे हमने लिखा है 1000, इसका मतलब इस एलिमेंट को 2 बाइट की रिक्वायरमेंट है, 1000 एंड बाइट नंबर 1001। सिमिलरली इसे 1002, 1003 एंड सो ऑन। जनरली जो हम एड्रेस लिखते हैं वो हम स्टार्टिंग बाइट नंबर लिखते हैं, है ना, दोनों बाइट ना लिख के जो स्टार्टिंग बाइट है वो लिख रहे हैं। जैसे 1000 पे स्टार्ट हो रहा है, 1002 पे स्टार्ट हो रहा है, 1004 पे एंड सो ऑन। तो सपोज आपको मार्क्स ऑफ 3 का एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, बेस एड्रेस दैट इज व्हाट,
फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है 1000 है प्लस W। अब यहाँ पे W क्या है, हर एलिमेंट का साइज कितना है 2 बाइट्स, तो W कितना हो गया 2 इंटू के। नाउ व्हाट इज के, के आप यहां से देख सकते हो, के इज 3, तो 3 इज व्हाट के माइनस लोअर बाउंड क्या है फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 0, तो ये हो गई आपकी लोअर बाउंड। यहाँ पे लोअर बाउंड है 0, के है 3, साइज है 2 और बेस एड्रेस है 1000, तो जब आप कैलकुलेट करोगे सो इट विल बी 1006। यहाँ पे आप देख सकते हो इस मार्क्स ऑफ 3 का एड्रेस कितना है 1006। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, दैट मीन्स बेस एड्रेस को यूज करके, इंडेक्स को यूज करके और W, इन तीन चीजों को यूज करके मैं किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं और रेंडमली उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी एरे के अंदर हम डेटा इनपुट कैसे करते हैं। तो एरे जनरली हमारे कितने टाइप के एरे हैं, एक होता है 1D एरे। यहाँ पे तो 1D एरे आप ऐसे समझ सकते हो कि 1D एरे क्या है, बेसिकली एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट इज हैविंग सम वैल्यूज, जिससे अभी हम डील कर रहे हैं, दैट इज 1D एरे। दूसरा क्या है, मल्टी डी एरे, डी मतलब डायमेंशन, तो मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल में जैसे 2 डायमेंशन आ गई, 2 डायमेंशन में आपका क्या हो गया, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन, राइट। उसके बाद वी डू हैव 3D एरेज आल्सो एंड सो ऑन, राइट। तो अभी हमारा फोकस किस पे है, 1 डायमेंशनल एरे पे। और 1 डायमेंशनल एरे के अंदर साइज बेसिकली क्या है, इस ये लिस्ट जो है इसका साइज, यानी इस लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, आई वेरिएबल है लूप चलाने के लिए। फिर मैंने एक एरे लिया है मार्क्स ऑफ 10। मार्क्स ऑफ 10 का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, इस एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, मार्क्स ऑफ 0, है ना। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 0, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा मार्क्स ऑफ 9, राइट, बिकॉज n इज व्हाट, n इज 10। तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है हमारी 0 से, तो 0 से कहां तक जाएगी, 9 तक। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, सपोज क्या मैं ऐसा करूं कि मार्क्स 0 को मैं अलग से इनपुट कराऊं, यानी एक स्कैनफ फंक्शन यूज करूं, मार्क्स 1 के लिए दूसरा, मार्क्स 2 के लिए तीसरा, एंड सो ऑन। इज इट अ फिजिबल अप्रोच, नो। यहाँ पे तो 10 है, ठीक है, आप 10 टाइम्स यू कैन राइट स्कैनफ, बट क्या हो अगर आपके इस एरे का साइज 1000 होता, तो क्या आप 1000 टाइम्स स्कैनफ लिखेंगे, नहीं। सो व्हाट वी डू, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग, लूपिंग वी हैव ऑलरेडी सीन। तो हम क्या करेंगे, जो ये एरे है इसके इंडेक्स के लिए हम एक लूप चलाएंगे। अब इसका इंडेक्स 0 से 9 तक वेरी कर रहा है, तो मैं एक लूप चलाऊंगा 0 से लेके 9 तक। सो आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10। अब लेस देन 10 का मतलब क्या है, 9, राइट, 10 से छोटा मतलब 9, आई प्लस प्लस। और जब मैं इनपुट कराने जाऊंगा एरे को, तो मैं लिखूंगा मार्क्स और ब्रैकेट में लिखूंगा आई, ठीक है। इंडेक्स की जगह आई विल पुट दिस वेरिएबल आई। अब होगा क्या, जैसे आई की वैल्यू लूप में पहले आई की वैल्यू 0 होगी, सो इट विल बी मार्क्स ऑफ 0 इनपुट हो जाएगा यहाँ से। फिर आई की वैल्यू 1 है तो मार्क्स ऑफ 1, फिर 2 है तो मार्क्स ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो यानी एक ही स्टेटमेंट से, यहाँ से इसी स्टेटमेंट से आपकी 10 वैल्यूज इनपुट हो गई, ओके। सिमिलरली अगर आपको एरे को प्रिंट कराना है तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, अगेन यू कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट, राइट। बस आपको ये करना है कि जहाँ पे आपने स्कैनफ यूज किया था उसकी जगह आप प्रिंटफ यूज कर रहे हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आई 0 है तो मार्क्स 0 प्रिंट हो जाएगा, यानी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गई। देन आई वुड बी 1, तो मार्क्स 1 प्रिंट हो गया, है ना। तो सेम ये यही प्रिंटफ आपका 10 टाइम्स आइटरेट करेगा, राइट, और इट विल प्रिंट all the 10 values of this array, okay. Now let us see one example, one implementation. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में हम एक एरे लेंगे, उस एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम करेंगे,
पहले हम एरे को प्रिंट कराएंगे, एरे को प्रिंट कराने के बाद उस एरे की सारी वैल्यूज का सम जो होगा वो प्रिंट कराएंगे, देन वील प्रिंट द एवरेज। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, आई हैव टेकन वन वेरिएबल आई। आई बेसिकली क्या है, आई इज अ कंट्रोल वेरिएबल, राइट, लूप चलाने के लिए। एन वेरिएबल बताएगा आप इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, सो एन विल गिव यू द नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर एक एरे लिया है, फ्लोट टाइप लिया है, इसका मतलब एरे के अंदर जो सारी वैल्यूज हैं वो फ्लोट टाइप की होंगी। ARR इज द नेम ऑफ द एरे, और उसका साइज मैंने लिया है 100। अब यहाँ पे 100 साइज लेने से मतलब क्या है कि मैक्सिमम आप इस एरे के अंदर 100 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, कम भी कर सकते हो बट नॉट मोर देन 100, राइट। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि n की एक लिमिट है। n की लिमिट क्या है कि n की वैल्यू आपको 100 से ज्यादा नहीं लेनी है। देन सम को मैंने शुरू में 0 लिया है और एवीजी एवरेज। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सी मैंने साइज 100 लिया है बट हमेशा मैं 100 वैल्यूज इनपुट नहीं करूंगा। हो सकता है कोई एक एक्स यूजर है वो 10 वैल्यूज इनपुट कर रहा है, कोई दूसरा वाई यूजर है वो 20 वैल्यूज इनपुट कर रहा है। सो नंबर ऑफ वैल्यूज मे वेरी फ्रॉम वन यूजर टू अदर यूजर। तो मैंने पहले n की वैल्यू यूजर से पूछी कि हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू इनपुट, तो उसने कहा n। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, n की वैल्यू जो है इट हैज टू बी बिटवीन between 1 and 100, it can't be more than 100, right? Then अब हमें वैल्यूज इनपुट करानी है। वैल्यूज इनपुट कराने के लिए हमने क्या किया है, लूप यूज किया है। ठीक है, तो ये लूप किस लिए यूज किया है मैंने, इनपुट कराने के लिए। अब इनपुट तो मैंने scanf के थ्रू करा लिया, बट here you can see one more statement I have written, sum equals to sum plus ARR of I। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने एरे के अंदर जो वैल्यू है जैसे ही वो मैंने इनपुट कराई, उसके साथ साथ मैंने उसे ऐड कर दिया। भाई आप वैल्यूज को कैसे ऐड करोगे, लाइक आपके पास 10 वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट वैल्यू आई वो आपने ऐड कर दी, फिर सेकंड आई वो भी ऐड कर दी, फिर थर्ड आई वो भी ऐड कर दी, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग कि एज सुन एज वी आर गेटिंग द वैल्यू वी आर एडिंग दैट वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल सम। तो एक तरह से आपके पास दो चीजें हो रही हैं इस लूप के अंदर, वैल्यूज आ रही हैं और साथ ही साथ आपके पास उन वैल्यूज का सम होता जा रहा है, राइट। उसके बाद मैंने फिर से एक लूप चला के एरे को प्रिंट करा के देख लिया हियर। ठीक है, कि जो मैंने वैल्यूज इनपुट की थी क्या एग्जैक्टली वही वैल्यूज स्टोर हुई है। फिर एवरेज के लिए आपने क्या किया, एवरेज इज व्हाट, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आपके पास एवरेज आ गया। अब आपने जो सम था और एवरेज था, अब आपने उसे प्रिंट करा के देख लिया यूजिंग सिंपल प्रिंट एफ। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखते हैं। हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू इनपुट, सपोज 5। Please input values one by one, let us say 12, 11, 2, 3 and 4. ठीक है, so these are the values, array is 12, 11, 2, 3, 4, sum is 32, average is 6.40. okay, तो ये था आपका बेसिक ऑफ वन डायमेंशनल एरे कि आपको कैसे इनपुट करना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे उसके जो डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उन्हें एक्सेस करना है, राइट। एंड आप देख सकते हैं कि कितना एफिशिएंटली हो गई सारी चीजें। अगर यहीं पे आप लेट अस से मैं आपसे कहता कि 50 वैल्यूज लो, 50 वेरिएबल्स लो, उन्हें फिर ऐड करो, नो, सो इट might have become too complex, right? So in the further lectures we'll discuss two dimensional array also, right? टू डायमेंशनल एरे से कैसे डील करना है, कैसे इनपुट कराना है, प्रिंट करना है, एंड हाउ टू डू डिफरेंट operations, right? Okay, so for this lecture, thank you so much.